तो दोस्तों आज हम लोग अल्ट्रा गोकू के पार्ट 6 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो मैं आप लोगों को पहले रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसके जाके प्रीवियस पार्ट को देख ले, ताकि आप लोग को इसके आगे की स्टोरी अच्छे से समझ में आए, जिसका लिंक मैंने दोस्तों पहले ही डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों हम लोग ने प्रीवियस पार्ट में देखा था कैसे गोकू और वेजिटा कुसू से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर दोस्तों कुसू अकेले ही गोकू और वेजिटा दोनों को हरा रही होती है, जबकि उसके यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कब का मर चुका होता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू टाइम लिंक्स के हेल्प से अल्टरनेट टाइमलाइन में चला जाता है, जहाँ पर वो कुसू से बच जाता है। और दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग कुसू को देख पाते हैं, जो गोकू और वेजिटा के जाने से बहुत ही ज़्यादा हैरान और डरी हुई होती है, क्योंकि उसे पता है कि 48 घंटे के बाद अगर गोकू वेजिटा आएंगे तो उसे हरा देंगे। जिस वजह से दोस्तों वो यूनिवर्स 9 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से हेल्प लेने के लिए जाती है, जहाँ पर दोस्तों यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सीड्रा ये प्लान बना लेता है कि जैसे ही गोकू और वेजिटा उसके यूनिवर्स में आएंगे तो वो लोग किस तरह से भी गोकू और वेजिटा को जान से मार देंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग गोकू वेजिटा को देखते हैं, जो उस टाइमलाइन में चले जाते हैं जहाँ पर दोस्तों गोकू और वेजिटा एंड्रॉइड से फाइट कर होते हैं, जहाँ पर दोस्तों हमारे टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा डॉक्टर जीरो को बचाते हुए उसके लैब में ले जाते हैं और अपने आप को एंड्रॉइड्स में बदलने के लिए कहते हैं, वो भी उस एंड्रॉइड में जिसके पास पावर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है, ताकि वो लोग एंजल्स और गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस को मार के उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर सके। पर दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर जीरो ना सिर्फ गोकू और वेजिटा को एंड्रॉइड्स बनाते हैं, बल्कि उन दोनों के अंदर सेल की पावर को डाल देते हैं, ताकि वो उन दोनों को कंट्रोल करके अपना गुलाम बना सके और जी वॉरियर्स को जान से मार सके। पर दोस्तों इस टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा के पास इतनी ज़्यादा पावर होती है कि डॉक्टर जीरो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा और डॉक्टर जीरो को भी जान से मार देते हैं। तो दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों ने अभी डॉक्टर जीरो को जान से मार दिया। और तभी दोस्तों हम लोग को अचानक से बहुत ही ज़ोर से धमाके की आवाज़ आती है और हम लोग देख पाते हैं कि ये धमाका और किसी ने नहीं दोस्तों उसी अल्टरनेट टाइमलाइन के वेजिटा ने किया है, जो कि डॉक्टर जीरो को ढूंढ रहा होता है उसे जान से मारने के लिए। और उसके बाद दोस्तों उस टाइमलाइन का वेजिटा गोकू और वेजिटा को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय अचानक से इसके सामने ये दो लोग कौन खड़े हैं, जो गोकू की तरह और उसी की तरह दिख रहे होते हैं। जिसके बाद दोस्तों उस टाइमलाइन का वेजिटा अब प्रेजेंट टाइमलाइन के वेजिटा गोकू से सवाल करता है कि तुम दोनों कौन हो, जिसके जवाब में दोस्तों हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन का वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर वर्जन हूँ और मैं दूसरे अल्टरनेट टाइमलाइन से आया हूँ तुम्हें और कैकारोट को यहाँ पे बचाने के लिए हार्ट वायरस से। जिसके जवाब को सुनकर दोस्तों उस वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा हैरानी होता है और उसने ये कभी भी नहीं सोचा हुआ होता है कि उसी का फ्यूचर टाइमलाइन का वर्जन उसे बचाने के लिए आएगा। जिसके बाद दोस्तों हम लोग का स्क्रीन गोकू की तरफ जाता है और वो बोलता है कि मेरा दूसरा वर्जन कहाँ है। जिसके जवाब में दोस्तों उस टाइमलाइन का वेजिटा बोलता है कि कैकारोट को अभी भी हार्ट वायरस लगा हुआ, वो अभी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग इस टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा को देख पाते हैं, जो एकदम से ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन से उस टाइमलाइन के गोकू के पास चले जाते हैं और गोकू यहाँ पे अपना स्टाफ से उस टाइमलाइन वाले गोकू को सीधे हील कर देता है। जो देख के दोस्तों उस टाइमलाइन का वेजिटा और इस टाइमलाइन की चीची बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि उसने एकदम से ही ये कैसे कर दिया। जिसके बाद दोस्तों हम लोग उस टाइमलाइन के गोकू को देख पाते हैं, जो अपने ही फ्यूचर वर्जन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो इस टाइमलाइन के वेजिटा से पूछता है कि ये कौन है। जिसके जवाब में दोस्तों वेजिटा बोलता है कि ये हम दोनों के फ्यूचर वर्जन हैं। जो सुन के उस टाइमलाइन का गोकू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि अपने प्रेजेंट टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा कुछ डिसाइड करते हैं और वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे तुम दोनों को एक बहुत ही बड़े खतरे से बचाने के लिए आए हैं। जिसके जवाब में दोस्तों उस टाइमलाइन का वेजिटा बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम हम दोनों को सेल से बचाने के लिए आए हो और एंड्रॉइड से। जिसके जवाब में दोस्तों हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा बोलते हैं कि नहीं, हम तुम दोनों को इतने छोटे मोटे प्रॉब्लम से बचाने के लिए नहीं आए हैं, इससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो सुन के दोस्तों उस टाइमलाइन का गोकू और वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्या एंड्रॉइड से भी बड़ी कोई प्रॉब्लम है। जिसके जवाब में हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा बोलते हैं कि हाँ इन एंड्रॉइड से भी बड़ी एक प्रॉब्लम है, जो कि है यूनिवर्स के गॉड्स और उनके एंजल्स। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा बूढ़े होते हैं और वो बिना मतलब के हमारे पेरेंट्स को और हमारे लोगों को ख़त्म कर देंगे। और वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि हम लोग की पावर उनके सामने कुछ भी नहीं है। जिसके जवाब में दोस्तों उस टाइमलाइन का गोकू और वेजिटा बोलता है कि क्या वो लोग सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्या हम लोग की पावर सुपर सेन की पावर भी कुछ ही नहीं है उनके सामने। जिसके जवाब में दोस्तों हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन का गोकू और वेजिटा बोलते हैं कि सुपर सेन उनके सामने कुछ भी नहीं है, इवन सुपर सेन गॉड से भी तुम लोग उनसे नहीं जीत सकते हो। जिसके जवाब में दोस्तों उस टाइमलाइन का गोकू और वेजिटा बोलता है कि सुपर सेन गॉड क्या होता है। जिसके बाद दोस्तों प्रेजेंट टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा उन दोनों को सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सप्लेन करने लगते हैं, जैसे कि सुपर सेन गॉड क्या है, सुपर सेन ब्लू, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अल्ट्रा ईगो, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं। जो सुन के दोस्तों उस टाइमलाइन का गोकू और वेजिटा सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो उन दोनों से बोलते हैं कि क्या आप दोनों हमें ये सिखा सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग प्रेजेंट टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो उन दोनों को ट्रेन करने के लिए मान जाते हैं और वो उन दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में जाने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद दोस्तों हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा सीधे कामी के लोकआउट पे चले जाते हैं
जिसके बाद दोस्तों हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा डंडे को बोलने लगते हैं कि वो लोग हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के नियम को बदल दे और एक साथ वहाँ पे 4 लोग को अंदर जाने दे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग डंडे को देख पाते हैं जो इसके लिए मना करते हुए बोलता है कि नहीं, हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में एक साथ सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों उस टाइमलाइन के भी गोकू और वेजिटा डंडे को बोलने लगते हैं और वो डंडे को सारी बात बताते हैं, बोलते हैं कि कैसे फ्यूचर में गॉड्स आएंगे और वो हमारे प्लैनेट को ख़त्म कर देंगे बिना मतलब के। जिसके बाद दोस्तों बात की सीरियसनेस को समझते हुए डंडे गोकू और वेजिटा के लिए नियम को बदलते हुए एक साथ हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में 4 लोगों को जाने देता है और सारी लिमिट्स को हटा देता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू वेजिटा हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में चले जाते हैं और प्रेजेंट टाइमलाइन के गोकू वेजिटा उस टाइमलाइन के गोकू वेजिटा को ट्रेनिंग देने लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों ऐसे ही 3 दिन तक ट्रेनिंग करने के बाद दोस्तों गोकू वेजिटा बाहर आते हैं और दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि ना सिर्फ उस टाइमलाइन के ही गोकू वेजिटा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, बल्कि इस टाइमलाइन के भी गोकू वेजिटा अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों इस टाइमलाइन के गोकू वेजिटा के पास एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तो पावर है ही, अब क्योंकि वो लोग एंड्रॉइड्स बन चुके हैं और उन लोग के अंदर सेल की भी पावर आ चुकी है, इसलिए इन दोनों को मास्टर करने की वजह से गोकू और वेजिटा की पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस टाइम दोस्तों इन दोनों की पावर लगभग एक एंजल से भी ज़्यादा हो चुकी है ट्रेनिंग करने के बाद। और उसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन उन दोनों वेजिटा के और गोकू की तरफ जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उस टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा के पास अब बहुत ज़्यादा न्यू पावर्स आ चुकी है, जहाँ पे उन लोग के पास सुपर सैन गॉड्स और सुपर सैन ब्लू के बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को साथ साथ अल्ट्रा ईगो को भी कंबाइन करना सीख लिया है और दूसरी तरफ वेजिटा ने भी अल्ट्रा ईगो और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दोनों को ही एक साथ कंबाइन कर लिया है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग समझ पाते हैं कि इस टाइमलाइन के भी गोकू वेजिटा अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और क्योंकि दोस्तों हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा ने उस टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा के मन में पहले से ही गॉड्स के खिलाफ नफरत भर दी है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि उस टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा प्रेजेंट टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा को बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग ने हमें ट्रेनिंग दी, इसके लिए थैंक यू, और हम लोग भी फ्यूचर में जैसे ही लॉर्ड बीरस हमारे प्लैनेट पे आएगा तो हम लोग उसे फाइट के लिए चैलेंज करके उसे जान से मार देंगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग इस टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा के फेस पे एक इविल स्माइल देख पाते हैं, जहाँ पर दोस्तों इसे देख के हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में एक दिन 1 साल के बराबर होता है। इसी वजह से दोस्तों क्योंकि गोकू वेजिटा ने उस टाइमलाइन के गोकू वेजिटा को 3 दिन की ट्रेनिंग दी है, जिसका मतलब है कि 3 साल तक क्योंकि गोकू वेजिटा ने पूरी तरह से ट्रेनिंग की है, इसलिए अब वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और इन सब के होने के बाद दोस्तों हम लोग प्रेजेंट टाइमलाइन के गोकू वेजिटा को देख पाते हैं, जो अब उस टाइमलाइन के गोकू वेजिटा को बोलते हैं कि हम लोग को अब अपने प्रेजेंट टाइम में जाना होगा क्योंकि हमें अभी भी गॉड से बदला लेना है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू फिर से टाइम लिंक के हेल्प से एक पोर्टल खोलता है और वो अपने टाइमलाइन में चला जाता है। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं दोस्तों कि गोकू और वेजिटा यूनिवर्स 10 में आ चुके हैं, पर उससे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। वो लोग कुसू को बहुत ही ज़्यादा खोजते हैं यूनिवर्स 10 में, पर उन्हें वहाँ पे कुसू नहीं मिलती है। जिसके बाद दोस्तों गोकू अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मुझे कुसू के पास लेकर चलो। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू का स्टाफ साइन करता है, वो गोकू और वेजिटा को सीधे यूनिवर्स 9 में लेकर चलाता है कुसू के सामने, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं दोस्तों कि गोकू वेजिटा के सामने सिर्फ ना ही कुसू खड़ी होती है, बल्कि उनके सामने उस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सीड्रा और उस यूनिवर्स का एंजल भी खड़ा होता है। और उसके बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के साथ साथ कुसू से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। और जैसे ही वो लोग उन पर हमला करने के लिए आते हैं, तभी उस यूनिवर्स के कुछ मॉर्टल्स उनके सामने आते हैं और उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम्हें अगर हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से फाइट करना तो पहले तुम्हें हमें हराना होगा। उसके बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा उस यूनिवर्स के मॉर्टल से बोलते हैं कि हमारी फाइट तुमसे नहीं है मॉर्टल्स, हमारी फाइट सिर्फ और सिर्फ एंजल्स और गॉड से है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि उस यूनिवर्स के मॉर्टल्स बोलते हैं कि अगर तुम्हें हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से फाइट करना तो पहले तुम्हें हमें हराना होगा। अगर तुम हमें हरा दोगे तभी तुम हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से फाइट कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा उस यूनिवर्स के मॉर्टल्स के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि उस यूनिवर्स के मॉर्टल्स जरा सा भी गोकू और वेजिटा के सामने नहीं टिक पा रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे गोकू और वेजिटा एक एंजल से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर एंड्रॉइड्स और सेल की पावर आ चुकी है। पर तभी दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि उस यूनिवर्स के मॉडल्स आपस में फ्यूजन कर लेते हैं और वो गोकू और वेजिटा से फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्योंकि उस यूनिवर्स के 4 और 5 मॉडल्स एक साथ फ्यूजन कर लेते हैं, तो वो गोकू और वेजिटा को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे रहे होते हैं। और ये देख के गोकू वेजिटा उन मॉडल से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि कुछ लोगों का आपस में फ्यूजन करने की वजह से उन लोग की पावर लेवल उनके बराबर आ जाएगी। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू थोड़ा बहुत ही पावर अप करते हुए फिर से उन मॉडल्स पे हमला कर देता है उनके फ्यूजन वर्जन में ही। जिसके बाद दोस्तों गोकू अकेले ही उन पर फिर से भारी पड़ने लगता है उनके फ्यूजन स्टेट में, जहाँ पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि उनके फ्यूजन वॉरियर भागने लगते हैं वहाँ से और वो सीधे अपने होम प्लेनेट पे आ जाते हैं। और दोस्तों यही प्लान होता है
यूनिवर्स 9 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सीड्रा का कि जैसे ही गोकू वेजिटा उसके होम प्लेनेट पे जाएंगे तो वो लोग पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर दोस्तों ये बात उन्होंने उन मॉर्टल्स को नहीं बताई होती है कि वो लोग उसके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उन्होंने बस यही बोला होता है कि वो लोग कैसे भी करके गोकू वेजिटा को उसके होम प्लेनेट पे ले जाएं, तभी वो लोग अचानक से सरप्राइज अटैक करके गोकू वेजिटा को मार देंगे। और उसके बाद दोस्तों गोकू वेजिटा उन मॉडल्स का पीछा करने लगते हैं, जहाँ पर जैसे ही वो मॉडल्स अपने प्लेनेट पे पहुँचते हैं तभी गोकू वेजिटा उनके पीछे पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग हमसे डर गए, तुम लोग तभी अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए मरने तक के लिए रेडी थे। जिसके बाद दोस्तों उस यूनिवर्स के मॉडल्स बोलते हैं कि तुम देखते जाओ तुम लोग कैसे हारोगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोग अचानक से ही देख पाते हैं कि सीड्रा ने एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन का बॉल उस प्लेनेट पर छोड़ दिया है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में वो प्लेनेट पूरी तरह से तबाह हो चुका है और वो एग्जिस्टेंस से भी मिट चुका है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग कुसु और मोहितो को देख पाते हैं जो बोलता है कि लॉर्ड सीड्रा सच में आपका प्लान बहुत ही अच्छा था, आखिरकार आपने उन गॉड्स किलर को जान से मार दिया। जिसके बाद दोस्तों हम लोग का सीन सीधा सीड्रा की तरफ जाता है और वो बोलता है कि मुझे पता था कि मेरा प्लान काम करेगा और आखिरकार मैंने उन गॉड्स किलर को जान से मार दिया। जिसके बाद दोस्तों हम लोग को अचानक से ही पीछे से एक आवाज़ आती है और हम सुन पाते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम हम लोग को जान से मार दोगे। और ये आवाज़ सुन के दोस्तों सच में सीड्रा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो गोकू और वेजिटा उनके सामने खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा था सीड्रा कि तुम बस एक डिस्ट्रॉयर बॉल से ही हमें ख़त्म कर दोगे। और उसके बाद दोस्तों हमारा सीन सीधे मोहितो और कुसो की तरफ जाता है जो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और उन्हें अभी तक ये विश्वास नहीं हो पा रहा होता है कि गोकू और वेजिटा उस प्लैनेट के डिस्ट्रक्शन से भी बच गए। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू सीधे अपने हाथ को आगे करते हुए सीड्रा के अंदर घुसा देता है और उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और वो लोग सीधे कुसु और मोहितो पे अटैक कर देते हैं। जहाँ पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू जहाँ मोहितो से फाइट कर रहा था वहीं दूसरी तरफ वेजिटा कुसु से फाइट कर रहा होता है। और इस बार दोस्तों सच में कुसु को भी प्रॉब्लम हो रही होती है वेजिटा से अकेले फाइट करने में। और दूसरी तरफ जहाँ पर दोस्तों गोकू अपने आराम से ही मोहितो से फाइट कर रहा होता है और मोहितो को बहुत ही आराम से डोमिनेट कर रहा होता। और उसके बाद दोस्तों गोकू मोहितो से बोलता है कि तुम लोग ने हमें जान से मारने के लिए एक पूरे प्लेनेट को ही तबाह कर दिया और उनके लोगों को भी, मैं गलत नहीं था, तुम गॉड्स और एंजल्स सच में बहुत ही ज़्यादा इविल हो। जिसके बाद दोस्तों हम लोग मोहितो को देख पाते हैं जो बोलता है कि तुम लोग को जान से मारने के लिए तो हम पूरे यूनिवर्स को भी ख़त्म कर सकते हैं, एक प्लेनेट और उनके कुछ लोगों की कुर्बानी कोई मैटर नहीं करती हम लोग के लिए। जो सुन के दोस्तों गोकू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पावर अप करते हुए सीधे मोहितो पर अटैक कर देता है। पर दोस्तों क्योंकि मोहितो की पावर भी 5 टाइम्स तक बढ़ चुकी है तो वो गोकू को थोड़ा बहुत हैंडल कर ले रहा होता है। और दूसरी तरफ हम लोग दोस्तों वेजिटा को देख पाते हैं जो कुसु से फाइट कर रहा था और वो कुसु पे ज़्यादा ही हावी हो रहा होता है क्योंकि दोस्तों कुसु इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि जैसे ही कुछ समय और बीतेगा तो उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। पर दोस्तों कुसु फिर भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए वेजिटा से फाइट कर रही होती है, फिर भी वो वेजिटा से जीत नहीं पा रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है। और दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग देख पाते हैं गोकू को जिसे मोहितो से फाइट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अभी भी हो रही होती है। पर दोस्तों तभी अचानक से वेजिटा कुसु पे एक अटैक कर देता है जिसे कुसु सहन नहीं कर पाती और वो पीछे जाके गिर जाती है। और दूसरी तरफ दोस्तों गोकू जितना ही अटैक कर रहा होता है मोहितो पे, मोहितो उसे डॉज कर रहा होता है। तभी दोस्तों हम लोग देख पाते हैं वेजिटा को जो कुसु पे बहुत ज़्यादा हावी होने लगता है और वो कुसु पे सिर्फ सीधे की अटैक किए जा रहा होता है। तभी दोस्तों कुसु अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए वेजिटा पे अटैक करती है जो वेजिटा को सीधे हेड ऑन हेड लगता है जिससे वेजिटा को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों लोग देख पाते हैं तभी गोकू को जो अपने स्टाफ का इस्तेमाल करने लगता है मोहितो से फाइट करने के लिए। और जैसे ही दोस्तों गोकू अपने स्टाफ का इस्तेमाल करने लगता है मोहितो से फाइट करने के लिए वो मोहितो को बहुत ही आसानी से हराने लगता है। और तभी दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू मोहितो पे अपने स्टाफ से एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है जो मोहितो को सीधे उसके फेस पे जाके लगता है और वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग वेजिटा को देख पाते हैं कि कुसु उस पर फिर से एक अटैक कर रही होती है पर दोस्तों इस टाइम वेजिटा उसके अटैक को रोक लेता है और उसके अटैक को रिवर्स करके सीधे उसी पे भेज देता है जिसकी वजह से दोस्तों कुसु बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है और इस समय कुसु बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है। और तभी दोस्तों हम लोग वेजिटा को देख पाते हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सीधे अपने हाथ को आगे करता है और सेल की पावर को इस्तेमाल करते हुए सीधे उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है जो देख के दोस्तों मोहितो बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है और वो घबराने की वजह से वो उसका ध्यान हट जाता है जिसके वजह से दोस्तों गोकू उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सीधे मोहितो पे अटैक कर देता है जो अटैक मोहितो को सीधे लगता है और वो भी बहुत दूर जाके गिरता है और जिसकी वजह से दोस्तों मोहितो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है और गोकू भी सेम वही चीज़ करता है
और वो अपने हाथ को आगे करते हुए सेल की पावर का इस्तेमाल करता है और वो मोहितो की पावर को भी अब्जॉर्व करने लगता है। जहाँ पर दोस्तों हम लोग पहली बार देख पाते हैं इस पूरे इंटायर सीरीज में कि गोकू और वेजिटा किसी एंजल्स की पावर को भी एब्जॉर्व कर रहे होते हैं। और क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे कुसो और मोहितो दोनों की ही पावर नॉर्मल एंजल से 5 टाइम्स ज़्यादा होती है, इसी वजह से गोकू और वेजिटा को भी बहुत ही ज़्यादा पावर मिल जाती है एब्जॉर्व करने की वजह से। और इस टाइम पे दोस्तों गोकू और वेजिटा किसी भी नॉर्मल एंजल से 5 से 6 टाइम तक ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और उन लोगों की पावर को अब्जॉर्व करने के बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा को ये विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि वो लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि एक एंजल्स की पावर इतनी ज़्यादा होती है। पर दोस्तों ये बात तो गोकू और वेजिटा को पता ही नहीं कि उन्होंने जिन एंजल्स को एब्जॉर्व किया है उनकी पावर नॉर्मल एंजल्स से इस टाइम पर 5 गुना तक ज़्यादा था, जिसके वजह से उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पावर मिल चुकी है। और दोस्तों इस टाइम पे गोकू और वेजिटा की पावर को पूरे मल्टीवर्स में सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस फील कर पा रहे होते हैं। और उन्हें ये फील करने के बाद बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि किसी मॉर्टल्स की पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी। और इस टाइम पे दोस्तों गोकू और वेजिटा पूरी तरह से पूरे मल्टीवर्स में वांटेड हो चुके हैं गॉड किलर्स के नाम पे। पर तभी दोस्तों हमारा सीन फिर से गोकू और वेजिटा पे जाता है, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और वेजिटा फिर से टाइम लिंक्स के इस्तेमाल से किसी अल्टरनेट टाइमलाइन में चले जाते हैं छुपने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो लोग जैसे ही इस जगह पे थोड़ी देर और रुकेंगे वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आ सकता है उन्हें जान से मारने के लिए। पर दोस्तों जैसे ही गोकू वेजिटा अल्टरनेट टाइमलाइन में जाते हैं टाइम लिंक्स की हेल्प से, तभी दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि कोई गोकू और वेजिटा का पीछा कर रहा होता है उसी पोर्टल से। और दोस्तों हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि गोकू और वेजिटा का पीछा कौन कर सकता है टाइम लिंक्स की हेल्प से, क्योंकि गोकू वेजिटा के पास तो पूरे के पूरे 10 रिंग्स है, तो और किसके पास है टाइम लिंक्स जो गोकू और वेजिटा का पीछा कर सकता है। तभी दोस्तों अचानक से हम लोग को उस शख्स का पूरा फेस रिवील होता है और हम लोग देख पाते हैं कि और कोई नहीं दोस्तों गोकू ब्लैक होता है, जो और कोई नहीं पूरे ड्रैगन बॉल के इंटायर सीरीज का सबसे पहला गॉड किलर होता है। और तभी दोस्तों हम लोग का सीन सीधे गोकू ब्लैक के फेस पे जाता है, जहाँ पे हम लोग को एक इविल स्माइल देखने को मिलती है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू ब्लैक बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें खोज लिया गोकू और वेजिटा। पर दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना है तो हमारे इस वीडियो पे 500 के लाइक एम को जल्दी से पूरा कर दीजिएगा। और दोस्तों मुझे कमेंट्स में गोकू वेजिटा वर्सेस गोकू ब्लैक जरूर लिखिएगा।